हेलो साथियों, वेलकम टू जुचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, क्वाड पर अमेरिका का पावर सिग्नल आया। इंडिया को औपचारिक डिफेंस पार्टनर मानकर चीन की दबंगई तोड़ने की तैयारी तेज हुई। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप ने इंडियन राइस पर नए टैरिफ का तूफान चलाया। किसानों की शिकायत के बाद भारत, थाईलैंड और चीन सीधा निशाने पर आया। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप जूनियर ने जेलेंस्की पर हमला बोला। यूक्रेन को रूस ने ज्यादा भ्रष्ट बताकर वॉशिंगटन की राजनीति में हलचल मचा दी। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप ने मैक्सिको को पानी विवाद पर चेताया। टेक्सास के किसानों के लिए 2 लाख एकड़ फुट पानी नहीं छोड़ा तो भारी टैरिफ लगेगा। बिग ब्रेकिंग 5, यूरोप पर ट्रंप का पॉलिटिकल विस्फोट हुआ। माइग्रेशन और पॉलिसी फेलियर से पूरी सभ्यता पटरी से उतरने का दावा किया गया। बिग ब्रेकिंग 6, चाबहार से भारत अफगान ट्रेड का नया रूट खुला। पाकिस्तान की ब्लैकमेल पॉलिसी को बुरी तरह आर्थिक झटका लगा। बिग ब्रेकिंग 7, भारत ने ड्रोन डिप्लोमेसी में ताकत दिखाई। रूस का गेरान यूएवी ऑफर ठुकराकर स्वदेशी हथियार नीति को नई दिशा दी। बिग ब्रेकिंग 8, पीएम मोदी की ओमान यात्रा से वेस्ट एशिया में हलचल। दक्कन खोलने से भारत की समुद्री पकड़ और मजबूत हुई। बिग ब्रेकिंग 9, संकट में भारत ने शेख हसीना को सुरक्षा दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुश्किल दौर में दोस्ती का फर्ज निभाया। बिग ब्रेकिंग 10, पीएम मोदी का 3 देशों का सुपर दौरा तय। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान में भारत के ग्लोबल गेम चेंजर रोल को नई रफ्तार मिलेगी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। क्वाड से चीन की टेंशन, इंडिया बनेगा असली गेम चेंजर। वॉशिंगटन से बड़ा सिग्नल आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ बोल दिया कि अमेरिका क्वाड के लिए डीपली कमिटेड है और इंडिया को अपनी डिफेंस पॉलिसी में औपचारिक सहयोगी पार्टनर की कैटेगरी में रख चुका है। ट्रंप के हैवी टैरिफ के बाद जो खटास आई थी, अब उसी रिश्ते को हिंद प्रशांत में चीन की दबंगई रोकने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला जा रहा है। रूबियो कह रहे हैं कि इस साल क्वाड की कम से कम 3 हाई लेवल मीटिंग होंगी। डिफेंस, ट्रेड, मिलिट्री एक्सरसाइज और डिजास्टर रेस्क्यू में इंडिया की भूमिका सुपर पावर लेवल पर पहुंचने वाली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया वार, इंडियन राइस पर टैरिफ का तूफान। वॉशिंगटन से भारत पर एक और आर्थिक मिसाइल उड़ती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत से आने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी किसानों ने आरोप लगाया कि सब्सिडी वाला सस्ता इंडियन राइस मार्केट में डंप हो रहा है और उनकी फसलों की कीमतें तोड़ रहा है। किसान प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि निशाने पर इंडिया, थाईलैंड और चीन होने चाहिए। ट्रंप ने तुरंत खजाना सचिव से इंडिया का नाम लिखवाया। ट्रंप इससे पहले भारतीय सामान पर कुल 50% टैरिफ और लगभग $12 अरब का बेल आउट पैकेज घोषित कर चुके हैं, जिससे इंडिया और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर ट्रंप बेटे का बम, यूक्रेन को बताया रूस से ज्यादा भ्रष्ट। वॉशिंगटन से धमाकेदार आरोपों की बरसात हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर वार करते हुए कहा कि ये युद्ध शांति के लिए नहीं बल्कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए लंबा खींचा जा रहा है। ट्रंप जूनियर के मुताबिक यूक्रेन रूस से भी ज्यादा भ्रष्ट है। अमीर लोग मोनाको भाग चुके हैं और खेतों के किसानों को मौत की खाइयों में ढकेल दिया गया है। ट्रंप जूनियर ने चिताया कि अमेरिका अब चेकबुक वाला बेवकूफ नहीं बनेगा। यूरोप की तेल पॉलिसी और वेनेजुएला से ड्रग्स के खतरे पर भी उन्होंने आग उगला और पूरे पश्चिमी कैंप की नैतिकता पर सवाल खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वाटर वॉर, मैक्सिको पर टैरिफ की तलवार। वॉशिंगटन से ट्रंप ने मैक्सिको पर सीधा पानी वाला प्रेशर बना दिया है। धमकी साफ है, अगर मैक्सिको टेक्सास के किसानों के लिए समझौते वाला पानी नहीं छोड़ेगा तो उस पर 5% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। ट्रंप का आरोप है कि मैक्सिको पिछले 5 साल से 1944 वाली जल संधि तोड़ रहा है। 8 लाख एकड़ फुट से ज्यादा पानी रोका जा चुका है, जिससे टेक्सास की फसल और पशुपालन दोनों पिट रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि मैक्सिको 31 दिसंबर से पहले 2 लाख एकड़ फुट पानी छोड़े, वरना सजा टैरिफ से होगी, जो सीधे किसान बनाम मैक्सिको की जंग में बदल चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चेतावनी, यूरोप पटरी से उतर रहा है। वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर एक और पॉलिटिकल मिसाइल दाग दी। ट्रंप ने कहा कि बड़े पैमाने पर माइग्रेशन और पॉलिसी फेलियर के कारण यूरोप बहुत बुरी दिशा में फिसल रहा है और उसकी असली कीमत वहां की सभ्यता चुकाएगी। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कथित $140 मिलियन के जुर्माने पर भी गुस्सा निकाला और इसे गलत मैसेज बताया। इसी बीच रूस यूक्रेन जंग पर अपने पीस प्लान को लेकर ट्रंप ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से नाराजगी दिखाई और कहा कि कीव की जिद के कारण युद्ध बेवजह लंबा खिंच रहा है, जबकि अमेरिका अब चेकबुक वाली बेवकूफी से बचना चाहता है। नेक्स्ट खबर, चाबहार से चली भारत अफगान दोस्ती, पाकिस्तान को लगा आर्थिक झटका। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ब्लैकमेल पॉलिटिक्स को औकात दिखा दी है। बार बार तोरखम और चमन बॉर्डर बंद करके दबाव बनाने वाली इस्लामाबाद सरकार को तालिबान ने सीधी आर्थिक स्ट्राइक मार दी है।
अफगान कारोबार अब भारत के बनाए ईरान स्थित चाबहार पोर्ट से घूम रहा है, जहां से अनार, किशमिश और सूखे मेवे सीधे भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में अफगान कृषि उत्पादों के दाम आसमान पर हैं और बॉर्डर पर खड़ी ट्रकों की कतारें इतिहास बन चुकी हैं। दो देशों के बीच कारोबार 2.5 बिलियन से गिरकर करीब $1 बिलियन से नीचे आ चुका है। भारत, चाबहार और मध्य एशिया के रूट मिलकर पाकिस्तान की डेकेड्स पुरानी पकड़ तोड़ रहे हैं। भारत ने दिखाई ड्रोन डिप्लोमेसी की असली ताकत। रूस ने यूक्रेन का हड्डी तक तोड़ने वाला गेरान यूएवी भारत को बेचने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया। ईरानी शाहिद से अपग्रेडेड ये ड्रोन पश्चिमी हथियारों का कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन दिल्ली ने मॉस्को का ये ऑफर मुस्कुराकर ठुकरा दिया। वजह साफ है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत अपने देसी और चुने हुए विदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन से दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीक मार दिखा चुका है। अब फोकस स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री और रक्षा संप्रभुता कंट्रोल पर है। संदेश साफ है, भारत हथियार खरीदार नहीं, टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनकर खेल बदलेगा। नेक्स्ट खबर, ओमान में मोदी की एंट्री, दुश्मनों के लिए अलार्म। पश्चिम एशिया में भारत का सबसे वफादार मुसलमान दोस्त ओमान, और वहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही ओमान है जिसने 69 की जंग में भी पाकिस्तान की जगह भारत के साथ खड़ा होना चुना था। अब वही ओमान हिंद महासागर के दक्कम पोर्ट के दरवाजे भारतीय नौसेना के लिए खोल चुका है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में भारत की समुद्री पकड़ लोहे की दीवार बन गई है। तेल से भरे इस इलाके में ओमान भारत का सबसे पुराना रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। तीनों सेनाओं के साथ साझा अभ्यास और तेजी से बढ़ता व्यापार बताते हैं कि यह दौरा सिर्फ विजिट नहीं, पाकिस्तान के लिए साइलेंट स्ट्रैटेजिक झटका है। नेक्स्ट खबर, संकट में भारत ने निभाया दोस्ती का फर्ज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकट के दौर में मिले सहारे के लिए धन्यवाद कहा। हिंसक विरोधों में सरकार गिरने के बाद वो भारत आई और भारत ने उन्हें सुरक्षित शरण दी। इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि भारत हमेशा भरोसेमंद साझेदार रहा है और कठिन समय में दिखाई गई ये मदद कभी नहीं भूली जाएगी। ढाका में गैर मौजूदगी में मिली मौत की सजा के बाद हालात और बिगड़े, पर भारत ने सुरक्षा का कवच बनकर साथ निभाया। हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मां की जान बचाई। बंगाल राष्ट्र इसे ऐतिहासिक दोस्ती का असली मतलब मान रहा है। नेक्स्ट खबर, दौरे से बदलेगा वेस्ट एशिया का पावर गेम। पश्चिम एशिया में तनाव की राख ठंडी भी नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के ब्लिट्स दौरे पर निकल रहे हैं। जॉर्डन से शुरुआत होगी, जहां अब्दुल्ला द्वितीय के साथ व्यापार, सुरक्षा और निवेश की नई दोस्ती मजबूत होगी। फिर इथियोपिया में अबीय अहमद के साथ अफ्रीका कनेक्ट को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद ओमान में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर पड़ने की पूरी तैयारी दिख रही है। ओमान में लाखों भारतीयों की मौजूदगी भारत ओमान रिश्तों को सदियों पुरानी मजबूती देती है। ये दौरा बताता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि खेल बदल रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पिघलती बर्फ और लौटती दोस्ती। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जमी ठंड आखिर पिघलने लगी है। महीनों की तल्खी के बाद दोनों देशों ने मानवीय कदम उठाते हुए भारतीय मछुआरों और बांग्लादेशी मछुआरों को एक साथ रिहा किया। भारत ने 42 भारतीय मछुआरों को वापस लिया और 38 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके देश भेजा। ये वही समुद्री सीमा है जहां अनजाने में नावें पटरी से उतर जाती हैं और रिश्तों में भूचाल आ जाता है। लेकिन इस बार दोनों देशों ने बातचीत से रास्ता निकाला और नौकाएं भी लौटा दी। शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर चल रही कड़वाहट के बीच ये कदम नए भरोसे की दस्तक देता है। ये संकेत है कि पड़ोसी अब तनाव नहीं, बल्कि तालमेल की ओर बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने दिखाई पाकिस्तान की औकात, असीम मुनीर की कूटनीतिक बेइज्जती। अमेरिका की 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान लगभग हवा हो गया है। ट्रंप प्रशासन की इस बड़ी डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक बार आया है, वो भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के संदर्भ में, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप खुद को दे रहे हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे और फोटो ऑप सब जीरो साबित हो गए हैं। कभी आतंकियों की पनाहगाह के रूप में अलग से उल्लेखित पाकिस्तान अब सिर्फ फुटनोट बनकर रह गया है। भारत साफ कह चुका है कि सीज फायर सीधे दोनों सेनाओं ने किया था, किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट खबर, राफेल F5 सुपरजेट या महंगा भ्रम।
फ्रांस का राफेल F5 रणभूमि में फिर चमका है, लेकिन एयर पावर की नई किताब में इसे महंगा भ्रम कहा जा रहा है। वजह साफ है, ये सुपर राफेल एडवांस सेंसर, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है, फिर भी पुराना नॉन स्टेल्थ एयरफ्रेम दुश्मन के रडार से इसे गायब नहीं होने देता। जब अमेरिका के F-47 NZ और F-35, चीन के J-36 और J-50 जैसे स्टेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड फाइटर किल चेन बनाकर आसमान पर कब्जा कर रहे हैं, तब राफेल F5 की विजिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि शक्तिशाली दुश्मन वाले देश अगर ऐसे नॉन स्टेल्थ जेट पर दांव लगाते हैं तो वे सिर्फ पुरानी यादों के लिए भविष्य की लड़ाई दांव पर लगा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मुनीर की गीदड़ भभकी, तालिबान को धमकी, भारत पर जहर। पाकिस्तान के नए CDF असीम मुनीर ने कुर्सी संभालते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में नए डिफेंस हेडक्वार्टर से तीनों सेनाओं को संबोधित करते हुए मुनीर ने अफगान तालिबान को खुली धमकी दी कि या तो TTP जैसे फितना अल खवारिज के साथ खड़े रहो या पाकिस्तान के साथ, बीच में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। भारत के नाम पर भी मुनीर ने पुराना रटा रटाया डायलॉग दोहराया कि अगली बार पाकिस्तानी जवाब और भी तेज और ज्यादा सख्त होगा। ऊपर से अपने CDF वाले पद को भी सही ठहराते हुए ट्राई सर्विसेज यूनिफाइड सिस्टम की लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। नेक्स्ट खबर, संसद में सियासी महासंग्राम, RSS पर कब्जे की चाल और मतदाता सूची का महाभारत। दिल्ली की संसद में सर्दी से ज्यादा गर्म है सियासत का माहौल। लोकसभा में चुनाव सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण पर लंबी बहस के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हर संस्थान पर कब्जा चाहता है, चुनाव आयोग भी निशाने पर है। विपक्ष का दावा है कि SIR के नाम पर खासकर बिहार में लाखों विरोधी मतदाताओं के नाम सूचियों से साफ किए गए हैं। उधर रेणुका चौधरी ने वंदे मातरम पर बहस में नेहरू की जेल डायरी याद दिलाई, तो निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर डायनास्टिक वॉर करके हंगामा और तेज कर दिया। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने गाजा का नक्शा फाड़ा, नई येलो लाइन से आधा इलाका कब्जा। मध्य पूर्व में भूचाल मच गया है। इजरायल ने गाजा की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर उसे नया इजरायली इलाका घोषित कर दिया है। सेना प्रमुख अयाल जमीर ने साफ कहा कि ट्रंप सीजफायर प्लान में बनी येलो लाइन ही अब नया बॉर्डर है और इजरायल इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने पूरे गाजा को रेड और येलो जोन में बांट दिया है, जिसमें रेड जोन में फंसे हैं लाखों फिलिस्तीनी नागरिक। इजरायल की यह भू राजनीतिक चाल पूरे क्षेत्र को बारूद की ढेरी बना रही है और अरब देशों में गुस्से की आग फैल चुकी है। जेलेंस्की का ऐलान, रूस को 1 इंच जमीन नहीं। रूस यूक्रेन जंग में बड़ा पॉलिटिकल धमाका हुआ है। यूरोप दौरे पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने साफ ऐलान कर दिया कि रूस को अपनी जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। अमेरिका की शांति योजना डॉनबास का हिस्सा रूस को सौंपने का दबाव बना रही है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुलकर जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। पहले इस प्लान में 28 बिंदु थे, अब 20 बिंदु बचे हैं। कई एंटी यूक्रेन पॉइंट हटाने पड़े हैं। इसी बीच दोनों देशों के बीच ड्रोन युद्ध तेज हो गया है और रूस के अंदर LPG टर्मिनल पर यूक्रेनी हमला आग का तूफान बन चुका है। नेक्स्ट खबर, नोबेल की रेस में अरब तूफान, ट्रंप की बढ़ी बेचैनी। नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में अब नया विस्फोट हो चुका है। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक दुनिया के सबसे शक्तिशाली शांति नायक बनकर उभरे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स को जमीन पर उतारने का असली रिस्क उन्होंने लिया। ईरान समर्थित समूहों के दबाव और ड्रोन हमलों के बीच भी उन्होंने संयम रखा और शांति का रास्ता चुना। इनोवेशन में UAE को हाईटेक चैंपियन बनाया। मंगल मिशन से लेकर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा तक नया इतिहास लिखा। गाजा में लाखों टन राहत, अरबों डॉलर की मदद और लाखों लोगों तक साफ पानी पहुंचाकर MBJ दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी कारण ट्रंप की नोबेल रेस में मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेक्स्ट खबर, IMF का ऑक्सीजन, पाकिस्तान एयरपोर्ट बेचने पर मजबूर। कर्ज में डूबा पाकिस्तान एक बार फिर IMF की बैसाखी पर खड़ा है। IMF बोर्ड ने लगभग 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त जारी कर दी है, लेकिन शर्तें इतनी सख्त हैं कि पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। टैक्स वसूली बढ़ाओ, घाटा घटाओ और सरकारी कंपनियां बेचो, यही IMF का फरमान है। सबसे बड़ा झटका ये कि पाकिस्तान अब अपना एयरपोर्ट तक बेचने जा रहा है। PIA की बहुमत हिस्सेदारी 23 दिसंबर को नीलाम होगी। 4 बड़े कारोबारी समूह बोली लगाने के लिए लाइन में हैं। IMF दबाव के कारण पाकिस्तान की 370 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह विदेशी सहारे पर टिकी नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का 12 अरब का दम, चाइना ट्रेड वॉर में किसानों को कैश शील्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से ट्रेड वॉर के बीच देहाती कार्ड खेल दिया। अमेरिकन किसानों के लिए 12 अरब डॉलर का मेगा राहत पैकेज ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में लॉन्च हुई इस स्कीम के पैसे सीधे टैरिफ की कमाई से आएंगे। प्लान साफ है, इस साल की फसल बेचने और अगले साल की बुआई के लिए किसानों को कैश गारंटी दी जाएगी।
कृषि मंत्री के मुताबिक ये रकम 28 फरवरी 2026 तक किसानों के अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। सोयाबीन पर चाइनीज बहिष्कार से अरबों का नुकसान हुआ। अब ट्रंप कैश से गुस्से में धधकते किसानों को पॉलिटिकल कूलर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, वंदे मातरम की गूंज में खड़गे का वार, बीजेपी की देशभक्ति पर सीधा प्रहार। राज्यसभा में वंदे मातरम पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत की और बोले कि जो लोग वंदे मातरम की इज्जत नहीं समझते वही इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। सीधा निशाना कांग्रेस पर था। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए और कहा कि वो पिछले 60 साल से ये गीत गा रहे हैं। जिन्होंने कभी नहीं बोला वही आज सबसे ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि जो लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं वे आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट से ध्यान भटकाने का खेल बताया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मोदी का कड़क आदेश, मंत्रियों को चेतावनी की जनता से 30 से 40 पेज के फॉर्म न भरवाएं, फालतू पेपर वर्क खत्म करें और नियम कानून लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए हों। पीएम के सख्त निर्देशों से ब्यूरोक्रेसी में हलचल। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी का बड़ा वार, बोलिंग कि बंकिम चंद्र को उचित सम्मान नहीं मिला और लोकसभा में पीएम मोदी द्वारा बंकिम दा कहने पर माफी मांगनी चाहिए। बंगाल की सियासत में वंदे मातरम का तूफानी मोड़। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का नया गेम चेंजर हथियार नारवाल क्रूज मिसाइल, 500 किलोमीटर की रेंज से अब मॉस्को तक हमला संभव। युद्ध के बीच बनी यूक्रेनी इंजीनियरिंग की ये मिसाइल रूस की नींद उड़ाने वाली नई मारक क्षमता बनी। नेक्स्ट खबर, ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू। इजरायली सेना ने नेतन्याहू को चेताया कि हालात फिर जंग की ओर बढ़ सकते हैं। जून में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से जवाब दिया था और अब खतरा कई गुना बढ़ा। नेक्स्ट खबर, बिहार कैबिनेट ने 19 एजेंडों पर मोहर लगाकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। 1 जुलाई 2025 से डीए 262% की जगह 257% मिलेगा। राज्य में खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, आरटीआई वेतन पेंशन खुलासे पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान की जानकारी अधूरी है और वो सिर्फ राज्यसभा से वेतन ले रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में नए सवाल और नए विवाद खड़े हो गए। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी का तीखा वार, रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू बताया और दिल्ली सीएम के AQI को टेम्परेचर कहने वाले बयान पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने पूछा कि यह नया विज्ञान कहां से आया। राजधानी में सियासी गर्मी बढ़ी। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में चुनाव सुधार बहस के बीच मायावती की 3 दमदार मांगें। यूपी में SCR समय सीमा बढ़ाने, अपराधी छवि वाले नेताओं पर पार्टी नहीं नेता को जिम्मेदार ठहराने और EVM हटाकर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की जोरदार अपील। चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, शाह का गरजता प्रहार की वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में और दूसरी ओर खड़गे की चेतावनी की डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है और उस पर भी बात होनी चाहिए। संसद में सियासी तूफान तेज। नेक्स्ट खबर, इंडिगो फ्लाइट संकट ने 8वें दिन भी उथल पुथल मचाई। केंद्रीय मंत्री बोले यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं और हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु और हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द हुई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा और 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने के आरोप पर 6 जनवरी तक जवाब मांगा। राजधानी की राजनीति में हलचल। नेक्स्ट खबर, अरविंद केजरीवाल का गुजरात सरकार पर सीधा हमला कि राजकोट जेल में बंद किसान नेताओं से मिलने तक नहीं दिया गया और ये भाजपा सरकार की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। आप और भाजपा में टकराव और तेज। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार खरीदने के पैसे कम पड़े और 6,840 करोड़ की कमी से संकट गहराया। जेलेंस्की आज अमेरिका को नया शांति प्लान पेश करेंगे। युद्ध कूटनीति में बड़ा मोड़। लोकसभा में चुनाव सुधार बहस के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेते ही पूरा सदन गर्मा गया और स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि LOP का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलें, संसद में हंगामा चरम पर। नेक्स्ट खबर, ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों का पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन भड़क उठा और छात्रों ने साफ कहा कि रजाकारों से किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश में पुराने जख्म फिर हरे। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री रेड्डी भड़के और तुरंत रिहाई की मांग की। आरोप की कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है। नेक्स्ट खबर, संसद में SAIR और चुनाव सुधार बहस के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनौती दी कि यदि EVM में सब ठीक है तो अगले चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। चुनाव आयोग पर सवाल और सियासत में नहीं गर्मी। नेक्स्ट खबर, सोनिया गांधी का 69वां जन्मदिन मनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे तक ने बधाई दी। कांग्रेस ने उनके विजनरी नेतृत्व और अधिकार आधारित सुधारों की सराहना की।
नेक्स्ट खबर, ओवैसी का संसद में धमाकेदार बयान की देशभक्ति को धर्म से मत जोड़ो और वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए। कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धार्मिक पहचान से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट खबर, किसानों की नाराजगी पर ट्रंप भड़के और संकेत दिया कि भारतीय चावल और कनाडाई खाद पर नए टैरिफ लग सकते हैं। अमेरिकी चुनावी मौसम में व्यापार युद्ध की नई आंधी उठने वाली है। नेक्स्ट खबर, संसदीय समिति ने वांगचुक की संस्था को रोल मॉडल करार दिया और कहा कि यूजीसी HIAL को मान्यता दे और इसकी पढ़ाई का तरीका नई शिक्षा नीति में लागू किया जाए। लद्दाख मॉडल अब राष्ट्रीय मंच पर। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप का शाही जलवा और ओबामा की तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगवाई। साथ ही सोने की सजावट और 90,000 वर्ग फुट के वॉल रूम का निर्माण शुरू। अमेरिका की सत्ता में पहले कभी न देखा गया बदलाव। नेक्स्ट खबर, पूर्व चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर पर हमला हुआ और उन्हें चप्पलों से पीटा गया। हमलावरों ने सनातन धर्म की जय के नारे लगाए। अदालतों और सड़कों का सियासी ताप फिर बढ़ा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर तेजी से फिसल रहा है और कर्ज का जाल खतरनाक स्तर पर पहुंचा। विश्व बैंक रिपोर्ट में खुलासा कि 5 साल में बाहरी कर्ज 42% बढ़ा और निर्यात आय का 192% कर्ज में डूबा हुआ है। नेक्स्ट खबर, रूस में दुनिया का सबसे बड़ा टर्बोप्रॉप N-22 सेना विमान क्रैश हुआ और 7 लोग सवार थे। भारी कार्गो ले जाने वाला यह दिग्गज उड़ान भरते ही गिरा और रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर लगीं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन, इस सवाल के बीच चुनाव की घोषणा होते ही 4 बड़े चेहरे सबसे आगे और 300 सीटों वाली संसद के लिए फरवरी 2026 में निर्णायक मुकाबला तय। नेक्स्ट खबर, लंदन में यूरोपियन नेताओं की अहम बैठक में स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और शांति वार्ताओं में कुछ मुद्दे लंबित होते हुए भी प्रगति सबसे बड़ी उपलब्धि। नेक्स्ट खबर, बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का चौंकाने वाला दावा और कहा कि आधारशिला रखी जा चुकी है और इसे पार्टी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया। नेक्स्ट खबर, गोवा में 25 लोगों की मौत वाले केस पर बड़ा एक्शन और लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर। पुलिस ने 2 मालिकों पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया और 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वीडियो ने देश भर में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सनसनीखेज बयान कि उनके माता पिता का SAR में नाम कट गया और उन्हें इस बात की खुशी है। चुनाव सुधार बहस के बीच ये बयान पूरे सदन में हलचल का कारण बना। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड और कंबोडिया का पुराना युद्ध फिर भड़क उठा और सीमा पर 2 दिनों से भारी गोलीबारी जारी है। 1.25 लाख लोग घर छोड़कर भागे। एमरल्ड ट्रायंगल का सामरिक और सांस्कृतिक विवाद दोनों देशों को टकराव की आग में झोंक रहा है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।